हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की संख्या 67.8 मिलियन थी, जो कुल जनसंख्या का 8.1% थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ST के लोगों की जनसंख्या लगभग 84.4 मिलियन थी। 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल आबादी में ST का 8.2% हिस्सा था। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ST की जनसंख्या 104.3 मिलियन थी। इनमें से 93.8 मिलियन ग्रामीण व 10.5 मिलियन शहरी जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या की 8.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति अर्थात ST की थी। यह 2001 की जनसंख्या से 0.4% अधिक थी। लक्षद्वीप में 94.8% जनसंख्या ST की है, जो देश में सर्वाधिक है। इस प्रकार सबसे कम जनजाति जनसंख्या 0.6% उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक ST 15.3 मिलियन मध्य प्रदेश में व सबसे कम 15,363 दमन व दीव में है। 2011 की जनगणना के अनुसार ST की कुल 104.3 मिलियन जनसंख्या में 52.4 मिलियन पुरुष व 51.9 मिलियन महिलाएं थीं। अनुसूचित जनजाति में साक्षरता की स्थिति बहुत दयनीय है। 2001 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ST के लोगों में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 47.1% था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत साक्षरता की दर 64.8% थी। देश में सामान्य वर्ग की महिलाओं तथा जनजातीय महिलाओं के साक्षरता प्रतिशत में भी बहुत बड़ा अंतर है। एक और जहां सामान्य वर्ग की महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत 39.29% था, वहीं दूसरी ओर जनजाति वर्ग की महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 18.18% था। शेष समाज की तुलना में अनुसूचित जनजातियां सामाजिक आर्थिक रूप से अभी भी पिछड़ी हुई हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में जनजाति कल्याण ट्राइबल वेलफेयर पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश में जनजाति परिवारों में जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची है, जबकि साक्षरता की दर नीची है। इनकी भू जोतों का आकार छोटा है, जिसमें अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हैं। जिससे सूखा संभाव्यता की स्थिति बनी रहती है। जनजाति के लोग अत्यधिक ऋणग्रस्त हैं तथा जनजातीय क्षेत्रों में परिवहन एवं संचार के साधनों की अपर्याप्तता है। जनजातीय समुदाय देश के कुल क्षेत्र के लगभग 15% भाग में फैले हुए हैं, जो भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी तथा भू जलवायु स्थितियों वाले मैदानी, पर्वतीय, जंगली एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। विभिन्न जनजातीय समुदायों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास का स्तर अलग अलग है। जनजातीय समुदाय के लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं। देश के जनजातीय बहुल राज्य, जहां कुल जनसंख्या की 50% से अधिक जनसंख्या जनजातीय है, इस प्रकार से हैं: अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप। यदि जनसंख्या की दृष्टि से ST के बीच तुलना की जाए तो ST की आधी से अधिक आबादी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में है। सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश राज्य में हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों का स्थान है।
भारत सरकार ने वर्ष 2099 में जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स स्थापित किया। ये मंत्रालय अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित क्षेत्रों 5वीं और 6ठी अनुसूची के विकास, जनजाति अनुसूची में सम्मिलित करने तथा उससे बाहर निकालने अर्थात शेड्यूलिंग एंड डीशेड्यूलिंग ऑफ ट्राइब्स एवं जनजातीय विकास हेतु स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए समग्र नीति बनाने, कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में उत्तरदायी है। केंद्र बिंदु। जनजातीय विकास प्रयासों का केंद्र बिंदु निम्नांकित क्षेत्र हैं: आय सृजन, जनजातीय क्षेत्रों में आधार संरचना का विकास, शिक्षा का विकास, रोजगार प्रेरित प्रशिक्षण, उचित कीमत एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना, आदिम जनजातीय समूह का विकास, जनजातीय विकास हेतु सहायता देना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वित्त निगम एवं अनुसंधान। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के द्वारा अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण रहा है। जनजातीय कल्याण के संबंध में 10वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का ये प्रयास रहा कि अनसुलझे मुद्दों का समाधान किया जाए एवं निरंतर चली आ रही समस्याओं को हल किया जाए। इस दृष्टि से वार्षिक योजना 2002-03 में अपनाई गई नीति इस प्रकार थी: भूमि से विमुख हो रहे जनजातीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करना तथा इससे संबंधित ऋणग्रस्तता एवं शोषण की समस्या का समाधान करना, विस्थापित जनजातीय लोगों पर विशेष ध्यान रखते हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय नीति की शीघ्र घोषणा करना, वन केंद्रित गतिविधियों में जनजातीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना ताकि जनजातीय अर्थव्यवस्था को जनजातीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन करना ताकि जनजातीय अर्थव्यवस्था को जनजातीय लोगों के वनों से विमुख हुए बिना प्रोत्साहित किया जा सके। पराधीन आदिम जनजातीय समूह को सुरक्षा प्रदान करना, इसके लिए पहले से क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा जिसमें एनजीओज, स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका रहेगी। विकास की प्रक्रिया में जनजातीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए नीचे के स्तर पर प्रजातांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करके निर्णय प्रक्रिया को जनतांत्रिक बनाया जाएगा। एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। देश में इस समय 195 एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। ये परियोजनाएं उन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं जहां विकास खंडों, ब्लॉक्स अथवा खंड के समूह, ग्रुप्स ऑफ ब्लॉक की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% से अधिक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना में ITDP अर्थात इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्षेत्रों के बाहर के ऐसे पॉकेट जिनकी कुल आबादी 10,000 हो तथा जिसमें कम से कम 5,000 अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हों, उन्हें माडा मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के अंतर्गत जनजाति उप योजना TSP के तहत सम्मिलित किया गया। अब तक देश में 259 माडा क्षेत्रों को चिन्हित किया जा चुका है। इसके अलावा 82 ऐसे समूह को चिन्हित किया गया है जिनमें प्रत्येक समूह की कुल 5,000 आबादी में 50% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। वर्ष 2011-12 की वार्षिक योजना में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विकास हेतु 3,723 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई। इसके अलावा 1,096 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता जनजाति उप योजना के अंतर्गत दी गई, जिसमें 42 करोड़ रुपए की राशि वन गांवों के विकास हेतु सम्मिलित है। वर्ष 2012-13 की वार्षिक योजना में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विकास हेतु 4,090 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया।
2014-15 में जनजाति कार्यक्रमों के लिए 4,479 करोड़ रुपए आवंटन व 3,850 करोड़ रुपए संशोधित राशि थी। 2014-15 में 31 दिसंबर 2014 तक कुल 3,002.31 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके थे। आज हम इतना ही लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।